ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रिमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। महापुरुषों के पावनकारी पवित्रतम चरण कमलों में भाव सहित सादर सविनय सविधि पूर्वक वंदना। परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद् विजय ऋषभचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहेब के पावनकारी चरणों में सादर सविनय सविधि पूर्वक वंदना। विराजित हमारा आत्मीय प्रिय मुनिमंडल, हमारे आत्मीय श्रमणी मंडल, आज का यह पावन कार्य भी कह सकते हैं और मन को आह्लादित कर देने वाला दिन भी कह सकते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत का जब विद्याचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब के पास में आए थे, बहुत अच्छी तरह से याद है। सन 80 की बात है, वैशाख सुदी तीज के दिन में भी आया था। इधर परम पूज्य आगम ज्ञाता मुनिराज श्री देवेंद्र विजय जी महाराज साहेब का ज्येष्ठ वधि के अंदर रानी के अंदर देवलोक गमन हो जाता है, जो गुड़ा बालोता से संग प्रयाण करवाने के बाद विद्याचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब के आदेश अनुसार मोहन खेड़ा के लिए विहार करके आ रहे थे। मात्र 5 मिनट का समय लूँगा आप सभी से, सभी विशेष थोड़ा सा श्रवण कीजिएगा, क्योंकि वर्तमान की इमारतें देख रहे हैं, परंतु कभी उसकी नींव को भी जानने का प्रयत्न करेंगे तो पता चलेगा कि धरोहर मजबूत क्यों है। देवेंद्र विजय जी महाराज साहब को विद्याचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब ने मोहन खेड़ा के लिए आदेश दिया। मोहन खेड़ा के लिए विहार करके आ रहे थे और ज्येष्ठ माह में उनका वधि पक्ष में देवलोक गमन हो जाता है। शुक्ल पक्ष के अंदर ऋषभचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब के दीक्षा का निर्णय हो चुका था। वैशाख माह के पूर्व ही निर्णय ले लिया गया था और उस समय वे एक व्यवहारता के रूप में, मुमुक्षु के रूप में सभी दूर आने जाने का क्रम चल रहा था। ज्येष्ठ वधि में देवलोक गमन के समय में यहाँ उस समय मात्र एक लैंड रोवर गाड़ी थी। अपने सखियों जो मित्र मंडली थी उनके साथ में वे रानी गए थे गुरुदेव देवेंद्र जी महाराज साहब की अंतिम यात्रा में। पूज्य गुरुदेव श्री जयप्रभ जी महाराज साहब का इंदौर के अंदर ऑपरेशन हुआ था, वेरिगोज वेन का। उस समय उनके पैर में 108 टाके आए थे। विद्याचंद्र श्री जी का आदेश था कि मोहन की दीक्षा में आना है। उन्हें वहाँ से डॉक्टर का इनकार था, परंतु गुरुदेव के आदेश अनुसार उन्हें थैला गाड़ी का आधा लेकर के मोहन खेड़ा पहुँचना हुआ। देवेंद्र विजय जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो जाता है और इधर ऋषभचंद्र श्री जी महाराज साहब की दीक्षा का निर्णय हो जाता है। यही पाठ गादी का रूम है। पूज्य आचार्य देव श्रीमद् विद्याचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री जयप्रभ विजय जी महाराज साहब, पूज्य जो है आचार्य भगवंत रविंद्र श्रीश्वर जी रविंद्र विजय जी महाराज साहब थे, एवं साथ में मुनिराज श्री केवल विजय जी महाराज साहब वे वहीं पर विराजते थे गुरुदेव की सेवा में। लगभग 8.5 साल की उम्र थी, वहीं पर मैं था। अच्छी तरह से हर बात गुरु कृपा से याद है। दीक्षा 10वीं को होने वाली थी। 9वीं के दिन चर्चा हुई और आपस में कि इनके नामकरण का क्या करें। मोहन नाम था। पहले ये चर्चा हुई कि मोहन नाम है तो मोहन के साथ में या तो मोहन चंद्र करके नामकरण कर दिया जाए। चर्चा हुई, नाम नहीं जमा। फिर बाद में सोचा कि ऐसा करते हैं कि आदि के साथ में जोड़ करके आदि चंद्र नाम कर दिया जाए। वह भी जाकर के नामकरण बरोबर संतोषजनक नहीं लगा। इस प्रकार से 2-3 नामकरण के बाद में जयप्री जी बाप जी वहीं पर थे। विद्याचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब ने कहा कि तुला राशि के आधार पर कोई नाम आ रहा हो तो देखो। आर से नाम आ रहा था, र अक्षर से जाकर के
तो गुरुदेव से दोनों की चर्चा वहाँ की बिल्कुल ये सत्य घटना, क्योंकि जो रहा हुआ उसी को पता है। मैं कोई मन घड़ंत बातें नहीं कहूँगा, जो सत्य निगाहों से देखी हुई बातें वही सामने देखी हुई है। और उसी समय कहा कि बाप जी आदिनाथ भगवान के हिसाब से आप जोड़ कर के नाम मोहन का आदि चंद्र की बात करें तो आदिनाथ भगवान का ही नाम ऋषभ है, तो यदि आदि की जगह ऋषभ चंद्र नाम रख दिया जाए तो अच्छा रहेगा। उस समय सन 80 के अंदर जेठ सुदी नवमी के दिन संध्या को 6 बजे के आसपास इस नामकरण का निर्णय मुनिमंडल की जो उपस्थिति में इस आचार्य पद के कक्ष के अंदर निर्णय लिया गया था। और उस समय वहाँ पर निर्णय हो जाने के बाद में 10वीं के दिन जो है दीक्षा होती है और आप श्री का मोहन का नाम मुनिराज श्री ऋषभ चंद्र विजय घोषित कर दिया जाता है। समय पर गुरुदेव के आशीर्वाद रहे। दीक्षा के ठीक 27 दिन बाद में आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन विद्याचंद्र श्री सूर्य महाराज साहब रात्रि को 11:45 पर देवलोक हो जाते हैं और आषाढ़ सुदी सप्तमी के दिन उनका अग्नि संस्कार यहाँ पर किया जाता है। समय की ऐसी उस समय की स्थिति शायद जिनके अपने यहाँ से कोई चला जाता है तो उसे पता चलता है कि अपने वालों की जुदाई का गम क्या होता है। एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान जिनके ऊपर पूरे समाज की निगाह टिकी हुई थी और ये विथा विश्वास के चाहे कुछ भी हो जाए, और विद्याचंद्र सूर्य महाराज साहब का भी यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु देवेंद्र विजय बेटा है, मुझे कोई चिंता नहीं। परंतु विद्याचंद्र सूर्य महाराज साहब के पहले ही देवेंद्र जी महाराज साहब पधार चुके थे। इधर वापिस समय ऐसा आया कि विद्याचंद्र श्री सूर्य महाराज साहब भी पधार गए। ऐसी विकटतम स्थिति आकर के खड़ी हुई थी। बहुत विकटतम वह परिस्थिति सन 80 की रही थी और उस समय के चातुर्मास का लाभ सराफ परिवार राजगढ़ वालों ने, शांतिलाल जी वेणीराम जी सराफ परिवार ने सन 80 के चातुर्मास की घोषणा भी हो चुकी थी। परंतु आचार्य भगवान के देवलोक होने के बाद में मुनि मंडल ने सराफ परिवार को बुला करके पूछा कि आचार्य भगवान का देवलोक गमन हो गया है, अब क्या किया जाए। तो शांतिलाल जी वेणीराम जी सराफ ने एक ही बात कही थी, मैं अपने वचन पर बिल्कुल पक्का हूँ गुरुदेव, जो चातुर्मास का निर्णय हुआ था आप जितने भी गुरु भगवंती मोहन खेड़ा तीर्थ चातुर्मास करे, और वह सन 80 का चातुर्मास यहीं पर हुआ था। समय के साथ यही ऋषभ चंद्र सूर्य महाराज साहब ऋषभ चंद्र विजय जी के रूप में हम सभी साथ में रहे हुए सोचा नहीं था कि समय के पूर्व हमारे बीच से महाविदाई को ले लेंगे, परंतु बहुत निकटता में रहने का अवसर, एक आत्मीयता मित्रता भी हमारी रही, आत्मीयता भी हमारी रही, मेरे धर्म मित्र भी रहे और साथ में मेरे जीवन के धर्म गुरु के रूप में भी वे रहे, शिक्षा गुरु के रूप में भी मेरे रहे। इस प्रकार से साथ में रहने के बाद में हमेशा एक बात बहुत अच्छी तरह से याद है, हर बार उन्होंने एक नहीं अनेक बार मुझे कहा था कि हितेश मेरी कुंडली जो है उस कुंडली के अंदर जो है सियाणा के पंडित ने बना कर के दी है, और वह कुंडली के अंदर मेरे योग जो है वह जाकर के 62 से लगा कर के 64 के बीच तक का मेरा आयुष्य है। यदि 64 तक का मेरा आयुष्य पूरा हो जाता है तो शायद 80 तक की संभावना है, बाकी 62 और 64 के बीच की संभावना यदि निकल जाती है तो बाकी यह समय मेरे लिए घातकता का लगता है। और हमारे परिवार में वही उनके शब्द थे कि हमारे परिवार में 65 से ज़्यादा किसी ने लंबी यात्रा नहीं हुई और उसके पूर्व सभी प्रस्थान कर गए। मैं मजाक में हमेशा कहता कि ये ज्योतिष की पढ़ाई मेरे भी गुरुदेव ने करी और मेरे गुरुदेव ने भी अंतिम समय की बात कही थी, मैं कि बाप जी जिस दिन नहीं होंगी उस दिन चले जाएगी, इस बातों को लेकर के आप क्यों बात करते। परंतु फिर कहा कि तू मेरी बात को मजाक में लेता है, परंतु हकीकत में 62 मेरे हो चुके हैं और 62 और 64 के बीच का मेरा समय, शायद 64 निकल जाते हैं तो फिर आगे का समय कितना रहेगा मैं नहीं कह सकता, परंतु ये बात एक ने अनेक बार कही थी उन्होंने। और हकीकत में हमने भी नहीं सोचा था। जब हम लोग साउथ के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी खुशहाली के साथ में मंगलकारी आशीर्वाद प्रदान करके साउथ के लिए प्रस्थान के लिए आज्ञा आशीर्वाद प्रदान किया उन्होंने। हम लोग चले गए। उसके बाद यात्रा के समय में जब मेरे जीवन के 50 वर्ष सेलम चातुर्मास के समय पूर्ण हो रहे थे, उस समय उनका आशीर्वाद रूप पत्र आया था और आशीर्वाद प्रदान किया था। फिर समय के साथ में जब उनके अस्वस्थता की स्थिति बनी 23 मई
को जाकर के जो है अंतिम 27 मई को अस्वस्थ के लाभ के लिए उन्हें इंदौर ले जाया गया मई में, परंतु 23 मई को अंतिम उन्होंने मैसेज किया था और 23 मई को अपनी मन की बात लिख कर के गए थे। आज भी वह बातें मेरे पास यथावत उनकी लिखी हुई प्रमाण मेरे पास में है और उन्होंने बहुत कुछ संकेत दे कर के गए थे। और पूज्य श्री के सानिध्य में रहने का, आचार्य भगवान के देवलोक होने के बाद में हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब विजय जी रहे। 4 साल के बाद में 84 में आचार्य पदवी हुई, उसके बाद में आचार्य पदवी के बाद में भी हम दोनों अधिकांश कार्यों के लिए सन 87 के बाद 88, 89, 90 और 91 तक जब भी काम है, 92 में तो हमारे बॉम्बे से लेकर के मोहनखेड़ा तक का छेरीपाली संघ रहा था, उसमें सब मुनिमंडल थे, परंतु उसके पहले हम विशेष करके दोनों का विचरण चलता रहता था। समय के साथ एक उत्साह था, एक उमंग था कि नहीं मुझे कुछ करना है, और लगनता थी और लगनता से अपने कार्य को वे निरंतर करते रहते थे। समय व्यतीत होता चला गया, परंतु हकीकत में ऐसे तो बहुत कुछ बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई आत्मीयता के साथ में और रहे साथ में तो बहुत कुछ बातें हैं, याद है आज, परंतु इतना समय नहीं है कि हम आज इतना विस्तारित वर्णन कर सके। पूज्य आचार्य भगवंत का आज 64वां जन्मदिन है। उस 64वें जन्म दिवस पर उनको जाकर के भाव सहित प्रणाम करते हैं, वंदना भी करते हैं, और साथ ही आज 4 जून को ही उनके महाप्रयाण का दिवस है। तिथि नहीं कह सकते हम, क्योंकि तिथि उनकी 10वीं थी और तिथि का दिन आज नहीं है, आज तारीख का दिन है, और तारीख 4 जून उनकी जन्म और जो है अंतिम प्रयाण की भी 4 तारीख है, तो वह जाकर के तारीख अनुसार उनका आज दिन है, तो उन्हें आज हम भावांजलि भी अर्पित करते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत ने अपने जीवन के अंदर धीरे धीरे करते करते गोविंद राम जी द्विवेदी के सानिध्य में रह करके और पूज्य गुरुदेव श्री जयप्रकाश जी के सानिध्य में रह करके ज्योतिष का अध्ययन उन्होंने प्रारंभ किया था, और रुचि ज्योतिष के अंदर थी, शिल्प के अंदर थी। इन 2 विषय को सबसे पहले उन्होंने अध्ययन को प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे विषय जैसे जैसे रुचि बढ़ती गई वैसे वैसे सानिध्यता की प्राप्ति होती गई। और जहाँ क्योंकि स्वयं के नाम के साथ एक विद्यार्थी लगा रखा था, विद्यार्थी हमेशा विद्या अध्ययन करने के लिए अपनी लगनता को लेकर के चलता है, उसी प्रकार से वे भी अपनी लगनता को लेकर के कि नहीं मैं अभी भी अपूर्ण हूँ, पूर्ण नहीं हूँ, अभी भी अपूर्ण हूँ, और जीवन के एक नहीं अनेकानेक भव हो जाएंगे, फिर भी हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। अपूर्ण तो अपूर्णता के ही रूप में रहेंगे, परंतु विद्यार्थी बन करके जिएंगे तो कुछ मिलता रहेगा। जहाँ से जो मिला उसे पाने की एक लगनता रखे, और उस लगनता के अनुसार उनके कार्य के कदम बढ़ते चले गए, और जहाँ जो मिला उसे ग्रहण करते करते अनेक विध शासन के कार्य पूज्यवरों के सानिध्य में भी आपने किए। आपके कुशल मार्गदर्शन में अनेक शासन के कार्य हुए। पूज्य गुरुदेव श्री जयप्रकाश जी महाराज साहब के सानिध्य में रह करके मोहनखेड़ा तीर्थ के विकास में दोनों मिलकर के साथ कार्य करते रहे। समय के साथ उनकी एक लगनता धीरे धीरे बढ़ते 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 गुरुदेव श्री के महाप्रयाण के बाद में इस मोहनखेड़ा तीर्थ के विकास के एक जवाबदारी को एक अपने हृदय में स्वीकार करते हुए अपनत्वता के भावना के साथ कि मुझे अपने वरिष्ठों ने आदेश दिया है उसकी मैं पालना करूंगा, और पालना करते हुए इस कार्य को मैं पूर्ण करूंगा, और निरंतर उस कार्य के अंदर वे जुटे रहे, लगे रहे। अनेक प्रकार के संघर्ष उनके सामने आए हैं, अनेक प्रकार की आपदा भी उनके सामने आई है, अनेक प्रकार के लोगों ने मतिर्भिन्ना कई प्रकार की चर्चाओं के विषय भी उनके नाम को लेकर के करने में किसी ने कहीं पर कोई कमी नहीं रखे, परंतु फिर भी गुरु कृपा से निडरता के साथ अपने कार्यों को करने के लिए निरंतर वे कदम को बढ़ाते रहे, और कदम बढ़ाते बढ़ाते इस तीर्थ के विकास के अंदर संपूर्ण जीवन को न्योछावर कर दिया। ऐसे हमारे पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत का जीवन इस तीर्थ के प्रति भी सदा समर्पित रहा। साथ ही हमारे समस्त मुनिमंडल, समस्त श्रमणी मंडल के प्रति भी एक स्नेह आत्मीयता की भावना, एक बेटे और बेटियों की तरह सभी को लेकर के चलना। मन की बात उनके सामने कहने का होता, कभी कभी अस्वस्थता,
कोई वेदनी कर्म का उदय उनके जीवन के अंदर ऐसा था, उस वेदनी कर्म के कारण असहाय वेदना रहती, परंतु वेदना शरीर में होते चेहरे पर कभी वेदना को झलकने नहीं देते थे। हर वेदना में भी प्रसन्नता को कभी जाकर के हमेशा प्रसन्न चित्ता को निखारने का प्रयत्न करते थे। और उस कार्य के अंदर भी एक ही था, चाहे कुछ भी हो परंतु मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूँगा और करके रहूँगा। इस लगनता को लेकर के वे हमेशा अपने कदम को बढ़ाते रहते थे। आज ऐसे परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभचंद्र श्रीसुजी जी महाराज साहब जब हम बेंगलोर के उस क्षेत्र में थे, उसके पूर्व मुझे कहा था कि हितेश अब साउथ छोड़ कर के मालवे के अंदर मोहनखेड़ा के लिए अब आ जाओ। मैंने कहा बाप जी इस बार मदुरई चातुर्मास का निर्णय हुआ है, मदुरई चातुर्मास की चर्चा आपसे हो चुकी है, मदुरई का चातुर्मास कर ले उसके बाद आने की भावना रखेंगे। फिर उन्होंने सहजता से कहा कि मदुरई की बात उन्हें कही दी थी तो ठीक है, परंतु पुनः जल्दी लौट करके मोहनखेड़ा की ओर आने की प्रबल भावना रखना। आने का निमंत्रण तो दे दिया था, आने के लिए आदेश प्रदान कर दिया था, परंतु सोचा नहीं था कि बुलाने वाला हमें नहीं मिलेगा। ये हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। जिसने हमको बुलाया था वह बुलाने वाला हमको मिल नहीं पाया। आए तब हमें बिल्कुल खालीपन लगा। आज सब कुछ समय आया और चला जाएगा यह समय, परंतु किसी के जिंदगी के किए हुए कार्यों को कभी भी विस्मृत नहीं किया जाता है। कुछ कार्य महापुरुषों की जिंदगी के ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे जिंदगी के मस्तिष्क पटल पर स्थायी बनकर के रह जाते हैं। वैसे ही पूज्य आचार्य भगवंत ने अपने जीवन के अंदर जो भी कार्य किए हैं वह कार्य ऐसे जाकर के स्थायीता के रूप में किए कि हर इंसान के मस्तिष्क पटल पर सदा स्थायी बनकर के रहेंगे। ऐसे पूज्य श्री का योगदान समाज के लिए, संघ के लिए, ट्रस्ट के लिए, मोहनखेड़ा के लिए, हम सभी साधु साध्वी के प्रति जो रहा है उसे हम कभी भी जाकर के पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ऐसे पुण्यवंत आत्मा के आज 64वें जन्म दिवस पर हम हृदय से उनके चरणों में भाव सहित वंदना को भी करते हैं और साथ ही उनके प्रथम पुण्य दिवस पर हृदय से उनके चरणों में भावांजलि अर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जितने भी स्वप्न थे हम समस्त मुनिमंडल, श्रमणी मंडल और साथ में श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट श्री मोहनखेड़ा तीर्थ हम आपस में मिलकर के हम ट्रस्ट मंडल से हटकर के कोई कार्य नहीं करेंगे। जो भी कार्य होगा वह निर्णय हमारा आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट मोहनखेड़ा तीर्थ का जो निर्णय वह हमारे लिए सर्वोपरि और शिरोधार्यता के रूप में रहेगा। और हमेशा जो ट्रस्ट मंडल जिस रूप में भी बस यही है, बच्चा गलती कर दिया करता है, आप है माता पिता के रूप में, बेटा गलती करता है तो उस बेटे को कभी घर से लात मार करके तत्काल निकाला नहीं जाता, उसे संभाला जाता है। आप भी हमारे ट्रस्ट और माता पिता के रूप में है, कहीं कुछ हो भी जाए संभाल लेना, सजो लेना, गलती का एहसास करवा देना और प्रेम के साथ में गले से लगा करके वापस हमारे जीवन को एक उज्ज्वलता का प्रकाश की पुंज को प्रकटित करने का अनुपम कार्य कर देना। बस यही आपसे हम जो है भावना रखते और सकल श्री संघ से भी यही भावना रखते और साथ ही ये ट्रस्ट मंडल को भी विश्वास दिलाते। मन में लगता है कि क्या करेंगे, परंतु हम पूर्ण रूप से चाहे कुछ भी आपस में कहीं कुछ भी बनता रहेगा वो अपनी जगह, परंतु जब भी यहाँ पर पूज्य गुरु भगवंतों के आचार्य भगवान के जो मन की बातें और स्वप्न थे उन संपूर्ण स्वप्नों को साकार करने में हम समस्त मुनि मंडल एवं समस्त श्रमणी मंडल एकजुट होकर के श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट श्री मोहनखेड़ा तीर्थ के साथ खब्बे से खब्बा मिला करके और हमारे पूज्यवरों के स्वप्नों को साकार करने में हम दोनों मिल करके इस मोहनखेड़ा तीर्थ को चमकाने में सदा सदा और सदा मिलकर के कार्य करते रहेंगे। ये पूर्ण रूप से उस गुरुदेव के हृदय की भावना को हम हृदय से भावांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने हृदय की ये भावना उनके चरणों में अर्पित करता हूँ कि आपके स्वप्नों को हम साकार कर सके, ऐसा हमें एवं ट्रस्ट मंडल को आप बल प्रदान करें। इन्हीं भावना के साथ में पुनश्च 64वें जन्म दिवस पर आपके चरणों में वंदना और प्रथम पुण्य दिवस पर आप श्री के इस प्रथम पुण्य दिवस पर हृदय से भावांजलि अर्पित। ओम शांति।